परंतु वत्स, तुम्हें तो तुम्हारी माता ने विद्याधनी बनाकर हमारे पास भेजा है। विद्यार्थी तो सदा विद्यार्थी ही रहता है पिताश्री। विद्याधनी तो केवल भगवान है। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। तो फिर यह प्रसाद हमसे बांटो पुत्र। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर पुत्र। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत सुंदर। इस प्रसाद के उपरांत किसी और प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती पुत्र। सुखी रहो। पिताश्री की छत्र छाया में सुख ही सुख है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का शिष्य ही ये बात कह सकता है। और क्या सीखा उनसे? उनसे यह मंत्र मिला है कि हंस दो पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान। यदि उसके पास एक ही पंख हो तो वो अकेला पंख व्यर्थ है। हंस उसके सहारे उड़ान नहीं भर सकता। अत्यंत सुंदर विचार है। बृहस्पति महाराज ने क्या आदेश दिया तुम्हें? कार्य का आरंभ करो तो उसका अंत करने पर ही विश्राम लो, अन्यथा कार्य ही तुम्हारा अंत कर देगा। और इस विषय में शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति यह कहती है कि यह तो कार्य का परिणाम ही बता सकता है कि कार्य का आरंभ शुभ था या अशुभ। श्रेष्ठ शस्त्रधारी श्री परशुराम जी ने तुम्हें क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है और वही आनंद की सीढ़ी है। क्या माता के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा? अवश्य कहा पिताश्री। कहा कि शिक्षक से आचार्य का अधिकार 10 गुना है, पिता का अधिकार आचार्य से 100 गुना है, परंतु माता का अधिकार पिता के अधिकार से सहस्त्र गुना अधिक है। ऐसा क्यों पुत्र? ऐसा इसलिए कि पुत्र कुपुत्र भले ही होते हों, परंतु माता को माता कभी नहीं होती। यही सत्य है, क्योंकि मां तो पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती। यदि मां ना होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ ना।